नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़े, आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। श्रीलंका के कोर्ट ने दिया समलैंगिकता पर फैसला, भारत के कोर्ट का दिया हवाला। भारत में समलैंगिकता नहीं है अपराध। बहुविवाह को लेकर असम सरकार बनाएगी कमेटी, इस्लामिक कानून देता है बहुविवाह को मान्यता। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत गैरकानूनी है ये प्रथा। कूनू में एक और चीता मरा। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते। 1952 में भारत से विलुप्त हुआ था चीता। भारत में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने पर बहस चल रही है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को गैर अपराधी बनाने वाले बिल के लिए रास्ता साफ कर दिया है। श्रीलंकाई कोर्ट ने माना है कि बिल के प्रावधान संविधान के मुताबिक है। गौरतलब है कि इससे पहले श्रीलंकाई सरकार 1995 में ऐसा कानून लेकर आई थी, लेकिन तब ये पारित नहीं हो सका था। इस मौके पर श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के भारत के नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला भी दिया। इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को खारिज कर दिया था। इस मामले में दो वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले सभी संबंधों को गैर अपराधी करार दिया गया था। इसमें दो समलैंगिकों के बीच होने वाले संबंधों को भी मान्यता दी गई थी। भारत के वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। रूलिंग के वक्त उन्होंने माना था कि गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल्स को स्वतंत्रता के इतने दशकों के बाद भी बराबरी के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है। धारा 377 के जरिए इस वर्ग पर एक ऐसी नैतिकता थोपी गई है जो उनकी समानता को बाधित करती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में समलैंगिकता को गैर अपराधी बनाकर एक ऐतिहासिक फैसला भी दिया था। आपको बता दें कि भारत में धारा 377 का इतिहास ब्रिटिश काल का था। ये धारा इंग्लैंड की संसद में पारित वगरी एक्ट 1533 पर आधारित था। इसे थॉमस मैकाले ने आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में शामिल कर लिया था। असम सरकार ने ऐलान किया है कि अगर संभव हुआ तो वह बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाएगी। इस संभावना का पता लगाने के लिए यह एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। समिति अध्ययन करेगी कि क्या राज्य के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना संभव है। इसके लिए समिति कानूनी पहल के अलावा धार्मिक और व्यक्तिगत पहलों की जांच करेगी। समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937, संविधान का अनुच्छेद 25 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी गौर करेगी और 6 माह में अपनी सिफारिश भी पेश करेगी। बहुविवाह ऐसी प्रथा है जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शादियों में शामिल रहता है। आजादी के बाद भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लिए इसे गैर कानूनी बना दिया गया। वहीं 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 5, 11 और 17 के जरिए 2 या 2 से अधिक शादियां अवैध और दंडनीय बना दी गई हैं। इसे आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के तहत भी गैरकानूनी माना गया है। मगर इस्लामिक कानून में बहुविवाह की प्रथा को अभी भी कानूनी मान्यता दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 की धारा 2 के तहत इसे मान्यता दी गई है। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को एक ही समय में अधिकतम 4 पत्नियां रखने की भी अनुमति है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप SV लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। ये नोटिस एक रिपोर्टर की गिरफ्तारी और उसे पत्रकारिता की ड्यूटी करने से रोकने के लिए जारी की गई है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में एक वैधानिक व अर्ध न्यायिक संगठन है। इसे 1978 के प्रेस काउंसिल अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। परिषद का पहली बार गठन संसद द्वारा 1966 में किया गया था और इसे पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर गठित किया गया था। हालांकि 1975 में आपातकाल के दौरान इस अधिनियम को निरस्त और प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था।
मौजूदा परिषद का काम प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, लोगों की इच्छाओं और उच्च मानक तय करना है और नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों के प्रति सही भावना बनाए रखना है। इसके अलावा ये प्रेस से या प्रेस के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर भी विचार करती है। परिषद सरकार सहित किसी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है या फिर उसे फटकार लगा सकती है या निंदा कर सकती है। जरूरत पड़ने पर किसी संपादक या पत्रकार के आचरण को भी गलत ठहरा सकती है। परिषद के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिषद में अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष परिषद का प्रमुख होता है और इसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में चुना गया एक व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं। अभी तक मौजूद रिवाज के मुताबिक सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ही अध्यक्ष चुने जाते हैं और वर्तमान में न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं। वैसे तो परिषद के ज्यादातर सदस्य पत्रकार बिरादरी से ही होते हैं, मगर इनमें से 3 सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं, जबकि अन्य 5 सदस्य राज्यसभा व लोकसभा से नामजद किए जाते हैं। इसमें राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 3 सदस्य होते हैं। परिषद के संचालन के लिए इसे काफी मात्रा में सरकार से धन मिलता है और इसके बावजूद परिषद को काम करने की पूरी आजादी दी गई है। इसके संवैधानिक दायित्वों पर सरकार का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के KNP यानी कूनो नेशनल पार्क में दक्ष नामक मादा चीता की मौत हो गई है। दक्ष की मृत्यु के साथ ही अब देश में वयस्क चीतों की कुल संख्या 17 हो गई है और गौरतलब है कि इससे पहले 2 अन्य चीता, साशा और उदय की भी मौत हो गई थी। मादा चीता की मौत ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि जून के मौसम में बारिश की शुरुआत से पहले 5 और चीतों को कूना नेशनल पार्क में अनुकूलन शिविरों से फ्री रोमिंग कंडीशंस में रिहा किया जाए। इसके अलावा इस समिति की सिफारिश के बाद दक्ष के बाड़े में 2 नर चीतों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था। अनुकूलन प्रक्रिया के भाग के रूप में चीतों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए बाड़ों में रखा जाता है, जो सुरक्षित होने के साथ साथ उन्हें शिकार करने की भी अनुमति देते हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था और बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया था। इस तरह कुल 20 चीतों को अफ्रीका से भारतीय जंगल में स्थानांतरित किया गया है और इन सभी चीतों को ट्रैक करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के वन्यजीव अधिकारियों द्वारा रेडियो कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। गौरतलब है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है और इसका नाम कूनो नदी के नाम पर ही पड़ा है। ये नदी पार्क में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। चीते साल 1952 में देश से एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित किए गए थे। देश के अंतिम चीते की मौत अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के सालबनो में हुई थी। आपको बता दें कि चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी स्पीड 97 से 113 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जंगल में इसका एवरेज लाइफ स्पैन 14 ईयर्स तक, जबकि कैप्टिविटी में 20 साल तक हो सकता है। आमतौर पर ये रहने के लिए ओपन ग्रासलैंड पसंद करते हैं और पहले ये पूरी एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन अब हैबिटेट लॉस और इनके शिकार यानी प्रे कम हो जाने से विलुप्ति के कगार पर है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। बगरी एक्ट 1533 का संबंध है समलैंगिकता से, सती प्रथा से, ठगी प्रथा से या फिर विधवा प्रथा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक अर्ध न्यायिक संगठन है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा से देश ब्लैक सी से तटीय सीमा साझा नहीं करते हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, माल्डोवा, आर्मेनिया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 1, 2 और 3, 5, 6, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी माल्डोवा और आर्मेनिया ब्लैक सी से सीमा साझा नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।